आपकी CSAS फेज़ 2 में प्रेफरेंस फिलिंग से एडमिशन तक जितने भी स्टेप्स आते हैं जो कि रहते हैं सिमुलेटेड रैंक्स के, आपके प्रेफरेंस चेंज के, मेरिट लिस्ट के, एक्सेप्ट, फ्रीज के, अपग्रेड के और एक्चुअल में आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई होते हैं, ये सारे स्टेप्स हम डिटेल में समझेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्चुअल में इन्हें करता कैसे है एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एडमिशन ब्रांच के बाजू में होते हुए मैं आपको सारी चीज़ें कैसे होती है अंदर, ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। कौन से गलतियाँ पिछले 3-4 साल से बच्चे करते आ रहे हैं जिनके कारण एडमिशन्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है। 600-700 का बंदा कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले पा रहा। आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए इस साल, इसलिए हम सारे स्टेप्स देखेंगे, एक एक करके डिटेल में देखेंगे और डेट के साथ देखेंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिया है। तो इसको फॉलो करते हुए हम ये पूरी वीडियो में एक एक करके जाएंगे और जो स्टेप्स इस डॉक्यूमेंट में मेंशन भी नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है जुलाई 13 जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और कल रात को जुलाई 14 को 11:59 को आपकी प्रेफरेंस फिलिंग की लास्ट डेट है और आपका प्रेफरेंस फिलिंग का पोर्टल बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑटो लॉक भी लिखा है, इसको अच्छे से समझो। अभी बहुत बच्चों के मेरे पास ये कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं कि भैया मैंने सबमिट कर दी प्रेफरेंसेस, फिर भी वो मुझे स्टार्ट का ऑप्शन दे रहा है। ये स्टार्ट का ऑप्शन आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कई सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अपनी प्रेफरेंस सबमिट कर देते हैं और फिर भी चेंज करना चाहते हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ऊपर ही ले लिया कि आप 14 तारीख तक के सबमिट बस कर सकते हो, लेकिन वो कंप्लीट सबमिट नहीं होगा, आप जाके फिर भी चेंज कर सकते हो। तो 14 तारीख के 11:59 तक के आप जाके चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आप आखिरी सबमिट डालते हो वो आपकी ऑटो लॉक हो जाएगी 11:59 को 14 तारीख को, जिसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे अपनी सिमुलेटेड रैंक्स तक। तो 14 तारीख तक के अपनी पूरी प्रेफरेंसेस बना लेना, कल 3 बजे या 2 बजे तक के ही सबमिट कर लेना फाइनल। नेक्स्ट चीज जो हम जाते हैं देखने के लिए वो आती है डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक्स एंड प्रेफरेंस चेंज की विंडो। सिमुलेटेड रैंक्स को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है, इस पे इतना दिमाग भी नहीं डालना है, लेकिन ये आपके लिए एज अ रियलिटी चेक दिल्ली यूनिवर्सिटी डालता है। आपने जितने भी कोर्स, जो भी कोर्स अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाले हैं, बीकॉम ऑनर्स मान लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मान लेते हैं, डिफरेंट कोर्सेज आपने जो भी डाले हैं उसमें आपकी एक रैंक बनेगी कि इतने बच्चों ने अप्लाई किया है, इतने बच्चों का ये स्कोर है और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी रैंक ये बन रही है स्कोर के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको, एक्चुअल में ये आपको नहीं बताता है कि कौन सी प्रेफरेंस किस जगह रखी है किस बच्चे ने, तो इसलिए ये डेटा आप अपनी प्रेफरेंस रीऑर्डर करने के लिए ऊपर की मत यूज करना। ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी देता क्यों है, इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि इसके साथ एक चीज खुलती है जो रहती है प्रेफरेंस चेंज की विंडो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आपको इसलिए देता है कि मान लेते हैं 7,000 सीट है बीकॉम ऑनर्स में और आपकी रैंक आ रही है 60,000 70,000 कहीं, तो ये बहुत बच्चे कर लेते हैं कि बस 30 प्रेफरेंस डालेंगे, 40 प्रेफरेंस डालेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, 30-40 प्रेफरेंस में काम नहीं बनेगा अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है। ये रियलिटी चेक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी देता है और फिर आपकी जो प्रेफरेंस फिलिंग का पेज रहता है वहाँ पे लेफ्ट साइड पे कितनी पॉसिबल प्रेफरेंसेस है वो आपको दिखती है, वो आपको ऐड करने का मौका मिल रहा है प्रेफरेंस चेंज विंडो में। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेफरेंस चेंज विंडो को जुलाई 15 5 बजे ये सिमुलेटेड रैंक्स डिक्लेयर हो रही है और जुलाई 16 के रात तक के 11:59 तक के उन्हें आपको अलाउ किया है कि अपनी प्रेफरेंसेस और ऐड करो और करो। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, मैंने पूरी एल्गोरिदम पे वीडियो बनाया था कि एक्चुअल में दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे आपको सीट एलोकेट करती है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। लेकिन ये समझना है कि जो ऊपर की प्रेफरेंसेस है उन्हें बिल्कुल रीऑर्डर नहीं करना है, सेम टू सेम रहने देना। इसके बाद आपको नीचे और प्रेफरेंसेस ऐड करनी है, इसलिए ये प्रेफरेंस चेंज विंडो आप लोगों को दी गई है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी रैंकिंग कैटेगरी वाइज देख रहे हो, कैटेगरी वाइज नहीं देख रहे हो, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के अपनी पूरी प्रेफरेंस चेंज विंडो में प्रेफरेंसेस ऐड करना। ये रेकमेंडेड है कि आप ज़्यादा प्रेफरेंसेस अभी से डालना चालू कर दो। ये रहती है पूरी सिमुलेटेड रैंक्स की स्टोरी। अगर अच्छे से समझ आ रही है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के ऊपर कोई और चैनल आपको नहीं देता है। यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो रहती है जुलाई 19 को आती है डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSAS एलोकेशन लिस्ट, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो जुलाई 16 से 17-18 तक के आपको कुछ करने को नहीं मिल रहा है। 19 की शाम को 5 बजे एक्चुअल में आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ रही है।
अब बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि भैया ये एक्चुअल मेरिट लिस्ट हमें दिखती कैसी है, और इस साल थोड़े चेंजेस भी आएंगे इसमें, तो ये बात ध्यान से सुनना। आप लोग सोच रहे होंगे कोई पीडीएफ आएगा जिसमें मेरा नाम लिखा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लास्ट ईयर मतलब जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ है, कट ऑफ ऐसा बात ही नहीं रही है, मिनिमम स्कोर की बात हुई है, ठीक है। तो अब आपके लिए एक्चुअल में ये फर्स्ट लिस्ट दिखेगी कैसे कि आपको एडमिशन मिला है कि नहीं। तो ये एक्चुअल में आपको पीडीएफ से नहीं पता चलने वाला है, ये आपको अपनी पोर्टल पे ही पता चलने वाला है। आप जब लॉगिन करोगे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये कोर्स और ये कॉलेज अलॉट हुआ है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहीं पे फ्रीज अपग्रेड वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है, मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में आता क्या है। तो जुलाई 19 को ये डिक्लेयर हो गया, आपकी पोर्टल आप खोल रहे हो, आपको पता चल गया ये कोर्स प्लस ये कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नेक्स्ट स्टेप आपको दिया है एक्सेप्ट करने का। अब ये जो फ्रीज अपग्रेड का आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन ये बात समझो एक्सेप्ट आपको कैसे भी दबाना है। एक्सेप्ट नहीं दबाया तो आप एडमिशन प्रोसेस से पूरे आउट हो चुके हो, ये पूरा फ्लो में समझते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे पूछ रहा है आप आगे की प्रोसेस में रहना चाहते हो क्या, मैं आपको ये कॉलेज प्लस ये कोर्स दे रही हूँ, इसके आगे भी आपके पास चांस है कि आप इस कॉलेज प्लस कोर्स को बदल पाओ। ऑप्शन मतलब चांस रहता है, ऑप्शन नहीं रहता, आप चूज नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके ऊपर की जो प्रेफरेंस है वो आपको मिल सकती है, अब भी पॉसिबिलिटी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बस पूछ रहा है आप आगे की एडमिशन प्रोसेस में रहना चाहते हो कि नहीं, तो यहाँ पे आपका एक्सेप्ट दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जुलाई 19 को आपको ये पता चल जा रहा है कि हाँ आपकी पोर्टल पे मेरे को कोई सीट मिली है कि नहीं, कोई कॉलेज प्लस कोर्स मेरी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जुलाई 21 तक के 5 बजे आप जुलाई 20 को या 21 की मॉर्निंग को ही दबा देना एक्सेप्ट। आपकी ये पोर्टल पे ऐसा दिखेगा बीए ऑनर्स हिस्ट्री हिंदू कॉलेज का किसी को यहाँ पे अलॉट हुई है सीट, यहाँ पे आपके स्कोर वगैरह दिखेंगे और एक एक्सेप्ट का बटन होगा, इसको आपको दबाना है, वरना आप एडमिशन प्रोसेस से पूरे निकल जाओगे। अब आप जब एक्सेप्ट दबा रहे हो तो एक्चुअल में होता क्या है, एक्सेप्ट दबाने के बाद आपको फ्रीज अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता है। जब आप इस एक्सेप्ट बटन को दबाते हो तो एक्चुअल में होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक्सेप्ट बटन को दबाते हो तो कॉलेजेस के पास आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे हैं वो पहुंच जाते हैं। अब कॉलेज के पास आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच के कॉलेज क्या करने वाला है, कॉलेज 3 लेवल पे इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। ये बात आपको फिर से कोई और बता नहीं पाएगा, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स बहुत सालों से कवर कर रहे हैं, सुमित भैया ऑफलाइन एडमिशन्स भी कवर करते थे, तो उससे हमें ये पता चला है कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस होती है। अभी भी आपका फ्रीज अपग्रेड वगैरह कोई भी ऑप्शन नहीं आया, आपने बस एक्सेप्ट दबाया। तो जुलाई 22 तक के आपके जो कॉलेजेस के जितने भी लोग हैं जो रहते हैं एक डिपार्टमेंट लेवल पे, मान लेते हैं इस बच्चे को हिस्ट्री ऑनर्स की सीट मिली थी, तो इसको मतलब डिपार्टमेंट हिस्ट्री ऑनर्स का डिपार्टमेंट हिंदू कॉलेज का देखेगा, अब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, फिर एडमिशन कन्वीनर उसके जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और फिर प्रिंसिपल लेवल पे करेगा। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। हम देख लेते हैं कितने दिन दिए हैं इसमें, जुलाई 21 से जुलाई 22 एक ही दिन दिया गया है। तो ये मतलब 2000 कितने तो भी बच्चे एक एक मतलब कॉलेज के लिए कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो कितना ट्रैफिक होता है आप सोच सकते हो। तो आपने चाहे पहले ही एक्सेप्ट दबा दिया हो फिर भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी समय लेगा। हो सकता है आपका पहले दिन में ही आ गया हो, तीनों लेवल से पहले दिन में ही वेरीफाई हो गया हो, मतलब ज़्यादा सर्टिफिकेट्स नहीं हुए तो, और अगर कम सर्टिफिकेट्स हुए ज़्यादा हुए, जुलाई 22 तक के आप लोगों के सारे वेरीफाई होके पता चल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गड़बड़ आ रही है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो क्या आपका पूरा रिजेक्ट हो जा रहा है एप्लीकेशन, क्या आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, कोई भी गड़बड़ दिख रही है कॉलेजेस को, तो ये तीनों लेवल पे जब वेरीफाई हो रहा है आपके पोर्टल पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि हाँ ये कॉलेज कन्वीनर पे गया, एडमिशन कन्वीनर पे गया, डिपार्टमेंट पे है, प्रिंसिपल पे है, और यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होती है तो एक क्वेरी रेस कर देता है कॉलेज। वो आपको बोलेगा या तो पोर्टल पे भाई नया सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती दिख रही है, या अपना एफिडेविट वगैरह मेल कर दो। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके डर पे बहुत लोग खेलते हैं कि यार एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके साथ, वो हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मतलब एडमिशन लेने के लिए बैठा है, ठीक है, ये उसका पूरा पॉइंट है एज एन इंस्टीट्यूशन कि वो बच्चों को ले। तो अगर बहुत गड़बड़ दिख रही है तभी आपका मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, उसके पहले भी आपको चांसेस मिलती है क्वेरी रेज होके। तो इस समय जो ये जुलाई 22 तक का समय है आपको बहुत रेडी रहना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, कोई भी अगर गड़बड़ हो रही है पोर्टल को बार बार चेक करना है ताकि आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो जाके आपका एडमिशन कैंसिल होता है।
अब ये क्वेरी रेज हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, तो क्या आता है आपका एक आखिरी पॉइंट आता है ऑलमोस्ट एडमिशन में, फ्रीज और अपग्रेड के पहले, वो भी हम अच्छे से समझेंगे वीडियो के एंड में। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय कैंडिडेट। यहाँ पे आप अपने कॉलेज की जो सीट एलोकेट हुई है आपको, इसकी फीस पे कर रहे हो जुलाई 23 तक के। यहाँ पे आप समझो, ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ है, अभी तक क्या आपने बोला है दिल्ली यूनिवर्सिटी कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ इस कॉलेज प्लस इस कोर्स में। अब यहाँ पे आप चेक कर लेना अपनी फ़ीस पे करने के पहले कि भाई ये कॉलेज कैसा है, ये यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या वो सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे मैं कोई प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं करूँगा, जिस ज़िंदगी के लिए मैं कॉलेज में जा रहा हूँ वो ज़िंदगी मेरे को इस कॉलेज में मिलेगी क्या, क्योंकि अपग्रेड के चांसेस थोड़े कम रहते हैं और फ्रीज़ का तो मतलब यही कॉलेज रहेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्टअप हैं, इतने सालों से एडमिशन्स कवर कर रहे हैं, बच्चों से कनेक्टेड है, तो हमने सारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उन्हें अपनी DU Buddy ऐप पे डाल दिया है। आप कनेक्ट विद सीनियर पे जाके इस कॉलेज के बच्चे से बात कर सकते हो। तो फीस पे करने के पहले इस कॉलेज के बच्चे से बात कर लेना, जान लेना कि क्या ये कॉलेज मेरे लिए सही है। और ये जो 459 की डेडलाइन है भाई, इसके थोड़े पहले ही फीस पे कर देना। आपकी अराउंड 10,000 to 20,000 फीस रहती है जनरली, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी फीस विद कॉलेज इन्फॉर्मेशन। तो ये कॉलेज की फीस आपने पे कर दी तो आपको मतलब इसमें एडमिशन मिल गया है। अब एक्चुअल में जो ऑप्शंस आप मतलब इस वीडियो को देख रहे हो वो एक्चुअल ऑप्शंस आते हैं अपग्रेड और फ्रीज के। यहाँ पे समझो आपने एडमिशन ले लिया, आपको 1 अगस्त में इस कॉलेज में जाना है। अब अपग्रेड और फ्रीज का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, आगे की एडमिशन प्रोसेस में राउंड 2 में, अगर आप राउंड 3 होने वाला है तो राउंड 3 में आप हिस्सा लेना चाहते हो क्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये और 2 ऑप्शंस आपको देता है, अपग्रेड और फ्रीज के, सेम जो अभी मैंने पोर्टल दिखाई थी वैसे ही। अपग्रेड और फ्रीज का कॉन्सेप्ट समझो। फ्रीज ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई मुझे जो कॉलेज और कोर्स मिला है मैं उससे खुश हूँ, आगे के राउंड 2 में राउंड 3 में मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं 1 अगस्त में जा रहा हूँ अपने कॉलेज, मस्त ओरिएंटेशन अटेंड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरा कॉलेज यही है। दूसरा ऑप्शन जो रहता है अपग्रेड का, यहाँ पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बोल रहे हो कि आपने मुझे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ये वाली एक मिडल में प्रेफरेंस अलॉट की, ठीक है, इसके ऊपर वाली जितनी भी प्रेफरेंसेस है मैं इनमें अब भी एडमिशन लेना चाहता हूँ अगर कोई भी सीट वेकेंट है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी राउंड 2 में राउंड 3 में, अगर राउंड 3 होता है तो वो अगर कोई भी सीट वेकेंट है और आपका स्कोर मतलब उसके अकॉर्डिंग है तो आपको अपग्रेड कर देगा उस कॉलेज में, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि अपग्रेड किसको दबाना है, जो टॉप का बंदा होगा, जो मतलब जिसने फुल मार्क्स स्कोर करे हैं उसको तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, वो ऊपर की कोई प्रेफरेंस बची ही नहीं है तो वो अपग्रेड दबा ही नहीं पाएगा। जो मतलब जिसको कोई मिडल वाली प्रेफरेंस मिली है, जिसका लो स्कोर था, वो अपग्रेड दबा पा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि ऊपर में वही प्रेफरेंसेस रखो जो मतलब आपकी ड्रीम सिनारियो में आपको एडमिशन मिलने वाली है। जैसे आपका 1000 on 1000 स्कोर आया हो, 750 on 750 स्कोर आया हो, वैसे स्कोर पे आपको जो प्रेफरेंसेस बनाते हैं वो ऊपर रखोगे, तभी आप अपग्रेड का ऑप्शन दबा पाओगे। फ्रीज दबा दे रहे हो तो आप मतलब कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे मतलब अपने फ्यूचर राउंड में। और जो अपग्रेड की और एक डाउट आता है बच्चों का इस पे कि भैया मैंने फ़ीस तो पे कर दी एक कॉलेज की, अब मैं अपग्रेड हो जा रहा हूँ तो क्या होगा। आपको बस मतलब मान लेते हैं आपकी फ़ीस ऊपर वाले कॉलेज से कम थी तो आपको बस वो डिफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी वापस दे देगा, जितना भी डिफरेंस होगा वो आपने ऑलरेडी अपनी बैंक डिटेल्स डाल दी है तो उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको रिफंड कर देगा। अगर ज़्यादा है तो जितना भी ज़्यादा है उतना बस पे करना होगा आपको, बाकी का दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लेगा। ये होता है अपग्रेड और फ्रीज का। इसको आप राउंड 2 राउंड 3 तक के कर पाओगे, राउंड 3 मोस्टली नहीं होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा बोल रहा है इस बार, और 1 अगस्त तक के आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैंने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी है, राउंड 2 का भी हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि बच्चे राउंड 2 के लिए भी देख रहे होंगे जिनके कम स्कोर आए। राउंड 2 में आप समझो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये जुलाई 24 को वेकेंट सीट्स दिखा रहा है कि भाई राउंड 1 में ये सारी सीट्स भर गई, ऑनलाइन पेमेंट इतने बच्चों ने नहीं किया है तो ये वेकेंट सीट्स है, इनमें आप एडमिशन अब भी ले सकते हो। और राउंड 2 में भी बहुत चांसेस रहती है। यहाँ पे आपको रीऑर्डर ऑफ हाई प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिल रहा है, तो जो भी आपके पास प्रेफरेंसेस रखी है इनको आप रीऑर्डर कर पाओगे, आप ऐड नहीं कर पाओगे। प्रेफरेंस चेंज विंडो में आप ऐड कर पा रहे थे सिमुलेटेड रैंक्स के बाद,
रीऑर्डर में आप ऐड नहीं कर पाओगे, आपके पास जो भी प्रेफरेंस है आप उनको ऊपर नीचे कर पाओगे ये जो वेकेंट सीट्स है इनके अकॉर्डिंग। तो ये आपने किया, फिर डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड CSAS लिस्ट आई, सेम चीज़ हुई, एक्सेप्ट दबाना है आपको, एक्सेप्ट दबाया, कॉलेजेस वेरीफाई करेंगे, ऑनलाइन फीस पे करी, और ये 1 अगस्त तक के हो जा रहा है। तो आपको एडमिशन मतलब कॉलेज 1 अगस्त को शायद ओरिएंटेशन करेगा, 2 अगस्त 3 अगस्त तक के आप कॉलेज आके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो ये रहती है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस। होपफुली आप लोगों को पूरी बात समझ आ गई है। कोई भी डाउट्स हो ना गाइज कमेंट्स में डाल देना। और इस वीडियो के बहुत ज़्यादा व्यूज़ गए थे, लास्ट वीडियो के भी 15-20 हज़ार व्यूज़ गए हैं और लाइक्स शायद 500-600 ही आए। तो मुझे डाउट आता है कि बच्चों को शायद अच्छे से समझ आया है कि वीडियो किस बारे में थी, सारी चीज़ें समझ आ रही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में डाल दो, एक वीडियो बन जाएगा या उन पर लाइव सेशन आ जाएगा। हम लोग आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब तक आप ना आओ तब तक है, उसके बाद भी हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हैं क्योंकि। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।